आइए दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा सेट नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जो 10th क्लास का निकाला गया है। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि 225 को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिखा जा सकता है। 225 है, इसे हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, प्राइम फैक्टर के रूप में हम तोड़ेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं इसे। ये किस चीज से टूटेगा? तो 3 से भी टूट सकता है और 5 से भी टूट सकता है। आप जिससे मन उससे तोड़ लीजिए। 5 4 या 20, 5 5 या 25, 5 9 या 3 3 जा। तो इसे आप कैसे लिख पाएंगे? 2 3 पावर एज करके, जैसा कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसी मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं। तो 3 इंटू 3 5 इंटू 5, जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो देखते हैं, 130 तथा 420 का महत्तम समापवर्त 10 है, तो 130 तथा 420 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम समापवर्त मतलब होता है मेरे दोस्त HCF। नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर को हम लोग निरूपित करते हैं ए से, 130, और दूसरा नंबर है 420, 20 से निरूपित उसे करते हैं। इसका महत्तम समापवर्त दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है मेरे दोस्त, कितना दिया हुआ है? 10। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? LCM क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि LCM और HCF, और जिनका LCM और HCF निकाला गया है, इन सब चीजों के बीच में एक रिलेशन होता है। LCM गुना HCF इज इक्वल टू वो नंबर का गुणनफल, वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो जो भी चीज दिया हुआ है आप लिख सकते हैं उसे। LCM वही लघुत्तम समापवर्त जो ज्ञात करना है आपको। HCF आप देख पा रहे हैं 10 है। पहला जो संख्या 130 है, दूसरा संख्या 420 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ पे LCM 13 इंटू 420, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5460 आपका आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो मेरे दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। दिया हुआ है HCF 2 नंबर का, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। HCF 2 नंबरों का, ए है पहला नंबर और दूसरा नंबर 8 है। इनका HCF दिया हुआ है 4, और LCM इन्हीं नंबरों का दिया हुआ है, ए और 8 का LCM दिया हुआ है 24। तो हमें ज्ञात करना है कि ये ए क्या होगा। ये ए जो नंबर दिया हुआ है वो है क्या, आखिर में इनका मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये रिलेशन देख हम लोग चुके हैं। LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो उसी को यूज करेंगे हम लोग। LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ए गुना 8। LCM क्या है लिख दीजिए, HCF क्या है उसे भी लिख दीजिए, a गुना 8। तो a इज इक्वल टू 24 गुना 4 डिवाइडेड बाय 8। 8 से 3 बार में जाएगा, 3 चौके 12। तो आप देख पा रहे हैं 12, जहां भी ऑप्शन है 12 सी ऑप्शन, तीसरा का सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन चौथा बोलता है, एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 के रूप का है। इसका ये किसी धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर का फॉर्म है दिया हुआ है। तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा या जीरो होगा? आप देख सकते हैं, अगर 4q कोई नंबर है, 4q कोई संख्या है, तो वो तो 2 से कट जाता है। तो 2 से कोई भी संख्या कटता है उसे हम, वो संख्या सम होता है, जैसा कि हमें मालूम है। और सम में 1 जोड़ देते हैं तो विषम आता है संख्या। किसी भी नंबर को आप देख सकते हैं, 8 4 का गुणज में है तो ये सम है। इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या मिल जाएगा हमें। तो इसका
ये संख्या जो निरूपित किया गया है 4q+1 से, ये सम होगा या विषम होगा? तो जाहिर सी बात है विषम होगा। तो विषम जिस ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग देख पा रहे हैं द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? जैसा कि हम देख पा रहे हैं द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 2, इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। शून्यकों का गुणनफल जैसा कि हम जानते हैं मेरे दोस्त, दोनों चीज हम लोग जानते हैं, शून्यकों का योग भी जानते हैं हम और शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे देखिए c क्या है, 2 है, a क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 जिस भी ऑप्शन में है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होंगे? शून्यकों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे दोस्त, कितना दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है शून्यकों का कितना -2। तो द्विघात बहुपद क्या होंगे? तो द्विघात बहुपद को शून्यक के आधार पर कैसे लिखा जा सकता है? इस तरह से लिखा जा सकता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे रख दीजिए डायरेक्ट x², अल्फा प्लस बीटा की जगह में हम लोग 3 रख देंगे, x बगल में है, अल्फा इंटू बीटा -2 है, लिख दीजिए। ये हो जाएगा x² - 3x - 2। ये जिस भी ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन का x² - 3x - 2 सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। किसी बहुपद px से निरूपित किया गया है किसी बहुपद को और वो ग्राफ में दिखाया गया है, तो इनका शून्यक कितने होंगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी? जाहिर सा बात है कोई भी ग्राफ जितना बार एक्स एक्सिस को कट करते हैं उतना शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ये कितने बार कट किए हैं एक्स एक्सिस को, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे 3। आप देख पा रहे हैं 3D ऑप्शन सही हो जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं दो समीकरण दिया हुआ है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y + 4 = 0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x - 5y + 6 = 0। ये दोनों समीकरण में पूछा जा रहा है कि इनका हल क्या होगा, आदित्य हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे, क्या होंगे? तो इनके बारे में आपको डिटेल जानना है तो फर्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं मैं। अभी डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैसा होगा। तो a1/a2 देखिए, तो a1/a2 कर b1 बाय y के बगल में b1 होता है, b होता है, तो यहाँ पर b1/b2। अब देख पा रहे हैं a1/a2 जो है 1/2 वो कभी इक्वल होगा -3/5 के नहीं होगा। तो a1/a2 अगर a1/a2 नहीं इक्वल होते हैं b1/b2 के, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, एक आदित्य हल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य हल होगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। 9वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। समीकरण युग्म y = 0 और दूसरा समीकरण है y = 5, y = -5 है, का हल क्या होगा? एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। y = 0 है और y = -5 है।
इसका हल कैसा होगा ये देखा जा रहा है। तो आइए इसको ग्राफ से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये एक्स एक्सिस आप देख पा रहे हैं और ये वाई एक्सिस है। y इज इक्वल टू 0 होगा, आप खुद देखिए y इज इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा लेंथ y इज इक्वल टू 0 ही तो होता है। तो ये ग्राफ मान लीजिए y इज इक्वल टू 0 का, और दूसरा y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -1 -2 -3 -5, ये आसपास हम ले लेते हैं। -5 यहां से क्रॉस होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये सीधी रेखा सरल रेखा बनेगी। तो y बराबर -5 का ये हो गया सरल रेखा और y बराबर 0 का ये हो गया। तो दोनों कहीं मिलेंगे मेरे दोस्त? दोनों तो कहीं मिल नहीं पाएंगे। अगर मिल नहीं पाएंगे तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल कहाँ है, किस ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा। कोई हल नहीं होंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दो समीकरण दिया गया है के निरूपित रेखाएं, ये रेखाएं कैसे होंगे। तो आइए देखते हैं 6x, पहला समीकरण क्या है, 6x - 2y + 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 3x - y + 12 इज इक्वल टू 0। तो इनके द्वारा ग्राफ जो बनता है वो कैसा होगा, संपाती होंगे, प्रतिच्छेदी करेंगे या क्या होंगे, इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानना है तो फर्स्ट वीडियो देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाना चाहेंगे a1/a2, यही कहानी हम लोग को करना है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से ही चेक होता है ये, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। a1/a2, b1/b2, c1/c2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया। हम देख पा रहे हैं ये 3 से कटेगा, 3 3 9 3 चौके 12, 2 2 3/4, ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है मेरे दोस्त, a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई हल नहीं होगा मतलब दो रेखाएं समानांतर होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई हल नहीं होंगे मतलब दो रेखाएं समांतर होंगे और ये कभी नहीं मिलेंगे तो कोई हल नहीं होते हैं। तो समांतर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 10वां नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नंबर 11 में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो समीकरण जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार है, x + 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 2x - y इज इक्वल टू 3। इसमें x का मान पूछ रहा है तो मैं चाहूंगा कि y का मान को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, तो x अपने आप निकल जाएगा। तो y का मान एलिमिनेट करने के लिए इस समीकरण को मैं 3 से गुना कर देता हूं, इस सारा समीकरण को। तो इसको 3 से गुना करने पर 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 आएगा तो 9। फर्स्ट समीकरण, पहला समीकरण को यहाँ पे ले आइए आप, x + 3y बराबर 5 और दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, ये y का मान y खत्म हो जाएगा, -3y और यहाँ पे जुड़ जाएगा 6x और 1x 7x और यहाँ 9 और 5 14। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14, x इज इक्वल टू 2। तो 2 आप देख पा रहे हैं जैसा कि सी नंबर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण दिया हुआ है 2x + y, समीकरण दिया हुआ है 2x + y बराबर के का हल का एक हल हो, आदित्य हल हो अगर इसका,
तो k का मान ज्ञात करें। x बराबर दिया हुआ है मेरे दोस्त 2 और y बराबर दिया हुआ है मेरे दोस्त 3। तो k का मान क्या होगा? बस आप इसे इसका मान को x के जगह में पुट कर दीजिए और y का मान को y की जगह में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है, y की जगह में रख दीजिए 3, अरे k ही का मान तो निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 7, आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देख समीकरण युग्म 2 दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 का हल क्या होगा? एक्स और वाई दोनों निकालना है मेरे दोस्त इसमें। तो x प्लस वाई आप जैसा कि देख पा रहे हैं 16 है और x माइनस वाई आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 है। तो x और y का मान क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, इस तरह से भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग एक बार जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा, ये जुटेगा इधर, तो x और x 2x हो जाएगा, इधर 16 और 2 18 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। और दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में आप x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। 9 यहाँ पे रखिए, उधर जाके माइनस होगा तो 7 दे देगा y का मान, y इज इक्वल टू 7। तो जिस भी ऑप्शन में 9 और 7 आंसर हो वही x का मान 9 और y का मान 7, बी ऑप्शन। देख पा रहे हैं जैसा कि आप पा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में क्या निम्नलिखित से क्या है? निम्नलिखित में क्या होंगे द्विघात समीकरण का घात? जाहिर सी बात है, द्विघात समीकरण वो समीकरण को कहते हैं जिसका घात कितना हो, जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। आंसर हो गया। द्विघात समीकरण एक्चुअली में मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से निरूपित होता है। इसका हाईएस्ट पावर घात कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 जिस भी ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन सही है। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16x, सॉरी, द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का मूल कैसा होगा? इसका मूल कैसा होगा? मूल की प्रकृति जानने के लिए हमें विविधकर ज्ञात करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं विविधकर डी से निरूपित होता है मेरे दोस्त। डी आप देख पा रहे हैं, डी क्या होता है? डी का मान, डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो है क्या? एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी होता है वो ए होता है, बी एक्स के बगल वाला बी होता है और अकेला वाला सी होता है। तो यहाँ पे बस इसका मान को बैठा दें, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4a क्या है? 1 है, और c क्या है मेरे दोस्त? अकेला वाला 1 है। तो 6 6 जा 36, ये घटेगा तो ये है 32 आ जाएगा, जो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा कोई भी धनात्मक संख्या है तो मूल असमान होंगे तथा वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वास्तविक तथा असमान, डी ऑप्शन, सॉरी, वास्तविक तथा असमान बी ऑप्शन है। 16 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी का विविधकर क्या होगा? एक्स स्क्वायर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसका विविधकर क्या होगा पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण के बारे में भी आपको डिटेल से जानना है तो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो बनाया गया है सेट 1 का, उसमें डिटेल से बताया गया है। अगर आप चाहें तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। इनका विविधकर क्या होगा? ये द्विघात समीकरण है, विविधकर डी से निरूपित होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी क्या है इसमें? माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 1 और सी क्या है? 3। 6 6 36, 4 दिया 12, इसे आप घटाएंगे तो 24 आ जाएगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन में 24 किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन ही गलत दिया गया है, मतलब क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो, मतलब अवास्तविक मूल हो, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अगर अवास्तविक मूल हो, वास्तविक मूल नहीं हो, तो d छोटा होता है 0 से, जैसा कि हम जानते हैं। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। ये जिस भी ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस k बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान हमें ज्ञात करना है। मूल समान हो मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, विविध कर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, d इज इक्वल टू 0। तो इससे आप निकाल लीजिए d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं b क्या है, -2 का स्क्वायर, -4 क्या, 4a क्या है, 1 है, x स्क्वायर के बगल वाला a होता है, c क्या है, अकेला वाला k इज इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हैं ये वाला मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, माइनस साइन कैंसिल हो गया, 4k इज इक्वल टू 0 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 4 इज इक्वल टू 4k उधर चला जाएगा, तो इस तरह से आप k इज इक्वल टू 1 पा लेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 इसी में है। हाँ, तो आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल प्राप्त करें। इनका मूल क्या होंगे, तो इनका मूल हमें जानना है। तो जैसा कि हम मिडिल टर्म को तोड़ के गुणनखंड विधि से बनाते हैं, सबसे आसान विधि वही तो होता है। इससे गुना करेंगे, x² का बगल वाला a को c से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 का 6। और इसे ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या मिल पाए हमें। बीच में क्या है 1, तो 3 दूना 6, -1 हमें चाहिए, तो 2 - 3 कर देते हैं तो -1 मिल जाएगा। इस तरह से x² माइनस 3x, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। इस तरह से ये दोनों पेयर से कॉमन निकाल लीजिए। ये दोनों पेयर से आप कॉमन निकालेंगे, x निकल जाएगा, x अंदर में 3, यहाँ पे दोनों पेयर से 2 कॉमन हो जाएगा, x यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में आप देख पा रहे हैं कि x माइनस 3 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसे कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और अंदर बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे आपको x बराबर 3 मिल जाएगा और इससे आपको x बराबर -2 मिल जाएगा 0 के उस तरफ जाने से। तो x का वैल्यू 3 और -2 हो जाएंगे। 3 और -2 आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।